जय श्री राम भक्तों। आज आप सभी का स्वागत है 27वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ जो हम एक वर्ष में पूर्ण करेंगे, जिसमें हम प्रतिदिन 3 श्लोक पढ़ते हैं। मंगलवार के दिन 6 श्लोक पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए हम ये वार्षिक पाठ कह सकते हैं। जिन भक्तजनों पे प्रतिदिन समय की कमी रहती है और वे लंबे समय तक पाठ नहीं कर सकते, तो वो प्रतिदिन 3 श्लोक पढ़कर श्री रामचंद्र की कृपा पा सकते हैं और अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री रामचरितमानस पढ़ने से पहले हम पारायण विधि का पाठ करते हैं। उसका वीडियो मैंने अलग से प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। इन्फॉर्मेशन जानकारी वाली प्लेलिस्ट में आप जाकर वहाँ पर पाठ कर सकते हैं। तथा जिन भक्तों पे और भी कम समय है, तो वे सीधे वाचिक रूप से सभी देव देवताओं को याद करके अपनी श्री रामचरितमानस पाठ कर सकते हैं। इससे भी वे श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। और जिन भक्तजनों पे डेली प्रतिदिन समय की बहुत ही कमी है, तो वे जिस दिन वीकली संडे को या सैटरडे या जिस दिन भी उनकी छुट्टी रहती है, तो वे पूरे हफ्ते की रामायण उसी दिन एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए मुश्किल से उन्हें 1 से 1.5 घंटे का समय चाहिए। तो भक्तों, आज की कथा हम आरंभ करते हैं। बोलो जय श्री राम, जय सरस्वती माता, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय श्री गणेशाय नमः, जय बजरंगबली की जय, सभी देव देवताओं की जय। सभी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद दें तथा प्रभु श्री रामचंद्र जी सभी पर कृपा दृष्टि बनाएं। बोलो जय श्री राम। अब ते रति तबे नाथ कर होई नामो अनंगो, बिनु बपु व्यापी ही सभी पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगो। मंगल भवन मंगल हारी त्रिभु सुदशरथ अजर बिहारी। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरन महामही भारा। कृष्ण तने होई ही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गविनी सुंदर सुनी शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन ने समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बेरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीनी प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अब तंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहु अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम्हें प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस विनवऊँ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ। देवताओं का शिव जी से ब्याह के लिए प्रार्थना करना, सप्त ऋषियों का पार्वती के पास जाना। सकल सुरन्य के हृदय से शंकर परम उछाहु, निज नयन ही देखा चहि नाथ तुम्हार विवाहो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिय भरी लोचन, सोई कछु करनु कह करहु मदन मद मोचन। कामु जारी रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति बल कीन्हा। हे कामदेव के मत को दूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस
उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा किया। सासते करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु ने कर सहज स्वभाव। पार्वती तपु की ने अपारा, करहु तासु अब संगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुखमानी। तब देवन ने दुंदुभि बजाई, बरसी सुमन जय जय सुरनाथ साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अब सरू जानी सब तेरे सी आए, तुरते ही विधि गिरी भवन पठाए। प्रथम गए जहीं रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोदयुक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमारे ने सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भाजूट तुम्हारे पन जा रे हो काम महेश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को ही भस्म कर डाला। मास परायण तीसरा विश्राम। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। भक्तजनों, आज के दिन हमारा तीसरा विश्राम होता यदि हम मास परायण पढ़ते। मास परायण अर्थात अगर हमें एक महीने में पूर्ण रामायण पढ़नी हो तो यह हमारा तीसरा विश्राम होता। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे ओ मुनिवर विज्ञानी। तो मेरे जान कामू अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरो, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा से बिजोगी, अज अनवद अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, आनंद, काम रहित और भोग हीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुने हो मनीषा, करी हई सत्य कृपा निधि ईशा। तुम्हें जो कहा हर जा रे ओ मारा, सोई अति बड़ अविवेकु तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसी नसाई, असी मनमत महेश किनाई। हे दात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए, यही बात समझनी चाहिए। ये हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई, सिर गए हिमाचल पाश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवा कर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज हमारे 27वें दिन की कथा का विराम यहीं पर होता है।
तो आज हमने जाना कि सभी देवता शिव शंकर भोलेनाथ के पास उनसे विवाह करने की अनुमति लेकर जाते हैं और सप्तऋषि पार्वती माता के पास एक बार फिर से उनकी परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। तो बोलो जय श्री राम। सभी देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे श्री रामचरितमानस सुनने के लिए पधारे। जय सरस्वती माता, जय श्री गणेशाय नमः, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय बजरंग बली की जय। सभी धन्यवाद। प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्री राम।